नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रयागराज में हुए शूटआउट पर राजनीति में काउंटर एनकाउंटर शुरू हो गया है। आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उधर योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश राज का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आए थे। अखिलेश यादव ने बम और दम का जुमला उछाला, बुलडोजर और एनकाउंटर पर सवाल उठाए, तो योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की कुंडली खोल दी। विधानसभा के अंदर दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई। अखिलेश यादव भी हमलावर रहे, लेकिन योगी उन पर भारी पड़ गए। प्रयागराज में गोलीबारी और बमबाजी की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। दिन दहाड़े मर्डर से बवाल मचा हुआ है। प्रयागराज में बीएसपी विधायक की हत्या के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल को उसके घर के सामने गोलियों से भून दिया गया। 19 साल पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े मौत का खेल खेला गया। सड़क पर गुंडों का आतंक दिखा। हाथ में हथियार लहराते एक दो नहीं, बल्कि 9 बदमाशों ने करीब खून की होली खेली। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह को मार दिया गया। सड़क पर बमबाजी हुई, जिसके चलते सूबे का सियासी पारा अब गर्म हो गया है। प्रयागराज में गोली और बमबाजी की गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अखिलेश ने सवाल उठाए तो वहीं योगी ने कहा अतीक को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए कैसे हुआ ये दिल दहला देने वाला मर्डर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आज इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उछाला गया। ये आप देखिए, खुलेआम बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और बीच ट्रैफिक में इस तरह से ये मर्डर कर दिया गया। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। प्रयागराज में शुक्रवार को दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल कोर्ट में गवाही देने के बाद अपने घर लौटे थे। जैसे ही वो क्रेटा कार से नीचे उतरे, घात लगाए शूटरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल को घेरकर करीब 16 राउंड गोलियां बरसाई गई। पुलिस ने कोर्ट से उमेश पाल के घर तक की जो सीसीटीवी खंगाली है, उससे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश पाल का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। शूटर कोर्ट से घर तक उनका पीछा करते हुए आए। कुछ हथियारबंद शूटर कार में सवार थे और कुछ दोपहिया वाहनों में भी थे। क्रेटा कार से इसी गाड़ी से उमेश पाल मामले में बहस को शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने, जो कि लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बमों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया। और यहाँ पर जो बुलेट्स के निशान हैं, देखिए यहाँ पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से ये फायरिंग की गई है। ये बुलेट का निशान है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, यानी कि गोलियों के निशान और भी हैं। यही वो गाड़ी है जिससे उमेश पाल, जो कि मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के, वो वापस लौट रहे थे। देखिए ये बड़ा सा एक सुराख है और यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, यानी कि होल 1। यानी कि इस तरीके से पूरी गाड़ियों पर जो गोलियों के निशान लगे हैं और जिस तरीके से गाड़ी का ये शीशा टूटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हत्या की प्लानिंग में पेशेवर अपराधी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में एक हमलावर झोले में बम लिए हुए भी दिखाई दे रहा है। जिस वक्त 3 हमलावर उमेश पाल को घेरकर गोलियां बरसा रहे थे, उसी वक्त एक हमलावर क्रेटा कार के दूसरी ओर बम फोड़ रहा था, ताकि दहशत फैल जाए और उमेश पाल को बचाने के लिए भीड़ में से निकल कर आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सके। उमेश पाल के मर्डर में 9 शूटरों के शामिल होने की आशंका पुलिस ने जताई है। सीसीटीवी में पुलिस को 5 शूटरों की तस्वीरें मिली हैं, जबकि 4 शूटर सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे।
पुलिस को शक है कि यह हमलावरों की रणनीति का हिस्सा था। अगर मौके पर पुलिस पहुंच जाए या किसी तरह का अवरोध आए तो सड़क के दूसरी तरफ खड़े शूटर उमेश पाल को बचाने वालों पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें भगा सके। उमेश पाल मर्डर का आरोप गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद पर लगा है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें अतीक अहमद, बरेली जेल में बंद अतीक का भाई अशरफ, अतीक की पत्नी, उसके दोनों बेटों समेत करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस घटना के संबंध में 24/25 की रात्रि और 25 तारीख की सुबह श्री उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34 भादवी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 CLA एक्ट के अंतर्गत इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं 2 नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज दिन दहाड़े मर्डर से दहल गया। उमेश पाल की किस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, 16 राउंड फायरिंग हुई और दुकान में शूटर छिपा हुआ था। 9 हमलावर इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। कैसे वहां पर खुलेआम सड़क पर बमबाजी हुई, आप देखिए किस तरह से दुकान से निकला और अचानक से इसने वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ। आप देखिए किस तरह से खौफ में है तमाम दुकानदार वहां पर और रास्ते में ट्रैफिक कैसे रुक जाता है, शटर डाउन हो रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से निकलकर खुलेआम वहां मौत का तांडव मचता रहा, बम फेंकते रहे हमलावर। आप देखिए बाइक से उतरे और फिर अचानक से बमबाजी वहां शुरू कर दी। तो राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था जिसकी दिन दहाड़े प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई और इस पूरे हत्याकांड में 9 हमलावर शामिल थे जिसमें जो शूटर था वो दुकान के अंदर छिपा हुआ था और अचानक से वो बाहर आता और खुलेआम वहां पर फायरिंग करना शुरू कर देता और पूरा उत्तर प्रदेश इस तरह के हत्याकांड से दहला हुआ है। आप देखिए प्रयागराज की तस्वीरें, खुलेआम वहां पर बम फेंके जा रहे हैं, आम ट्रैफिक वहां से चल रहा है। हालांकि कुछ देर वहां पर अचानक लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या होने लग गया है और उमेश पाल का पीछा करने के लिए हमलावरों ने बाकायदा कार और बाइक का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उमेश पाल के कोर्ट से लेकर उसके घर तक के पूरे रास्ते पर हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो लगे हैं वो खंगाले हैं, कुछ तस्वीरें उससे बाहर निकल कर आई हैं। अब ऐसे में इन अपराधियों तक पहुंचने में थोड़ी आसानी जरूर होगी। आप देखिए कैसे ये पहला हमलावर बाहर निकल रहा है और फिर अचानक से फायरिंग शुरू कर देता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जीरो टॉलरेंस कहां गया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में डीजीपी ही टेम्परेरी है, अगर जाति देखकर डीजीपी का पोस्ट होगी तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी। कानपुर जैसी घटनाओं पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, यह अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए कहा। तो जीरो टॉलरेंस कहां गया, अखिलेश यादव ने यह बात विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर डीजीपी ही टेम्परेरी होगा तो ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी उसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया। प्रयागराज में पुलिस क्या कर रही थी, उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की जो बात, कानून व्यवस्था की जो बात, उसका हवाला दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो कहाँ है और अगर प्रदेश में डीजीपी ही टेम्परेरी होगा तो ऐसे में कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी। तो ये सवाल उठा दिए हैं अखिलेश यादव ने। हालांकि इसका जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने और जब योगी आदित्यनाथ ने जो बात की उसके बाद फिर से अखिलेश यादव हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में डीजीपी ही टेम्परेरी होगा तो ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी, दुरुस्त होगी। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस कहां गया है ये बात भी कही है अखिलेश यादव ने। तो आज दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे विधानसभा।
प्रयागराज के इस समय हम धूमनगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर शुक्रवार शाम जो दुस्साहसिक वारदात हुई है उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। उमेश पाल जो कि राजू पाल विधायक हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उनकी सरेआम बदमाशों ने गोली मार करके और बम मार के हत्या कर दी। उमेश पाल इसी रास्ते से न्यायालय से होते हुए अपनी गाड़ी से आकर के यहीं पर रुके थे कि घात लगाए पीछे से बैठे हुए बदमाशों ने पहले तो गोली चलाई और उसके बाद जब उमेश पाल ने इसी गली से अंदर भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनको घेर करके पहले गोली मारी और उसके बाद बम से उसके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ से बामुश्किल 600 या 500 मीटर पर उनका घर पड़ता है। इसी घर में वो उतर के गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन बदमाश लगातार उनका पीछा कर रहे थे, रखी कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही रुकती है, गनर होने के बावजूद बदमाश सरेआम फायरिंग कर देते हैं। गोलियों और बमों की बौछार से ये पूरा इलाका धूमनगंज का थर्रा उठा जब बसपा के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोलियों और बम से निर्मम हत्या कर दी गई। क्रेटा कार से इसी गाड़ी से उमेश पाल मामले में बहस को शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने, जो कि लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बमों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया और यहाँ पर जो बुलेट्स के निशान हैं, देखिए यहाँ पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से ये फायरिंग की गई है। ये बुलेट का निशान है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, यानी कि गोलियों के निशान और भी हैं। यही वो गाड़ी है जिससे उमेश पाल, जो कि मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के, वो वापस लौट रहे थे। देखिए ये बड़ा सा एक सुराख है और यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, यानी कि होल 1, यानी कि इस तरीके से पूरी गाड़ियों पर जो गोलियों के निशान लगे हैं और जिस तरीके से गाड़ी का ये शीशा टूटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और इस दौरान उमेश पाल मोबाइल पे बात कर रहे थे। जैसे ही वो उतरते हैं, बदमाश जो कि घात लगाए हुए थे फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं, न सिर्फ उमेश पाल के ऊपर बल्कि आगे की सीट पर जो गनर बैठा होता है, जैसे ही वो उतरता है उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है और बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इस हत्याकांड ने प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। यह मामला आज सदन में भी उठा। इस पर कैसे जुबानी जंग हुई, जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? गलतफहमी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। प्रयागराज में राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह के मुद्दे पर आज लखनऊ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उमेश पाल मर्डर के बहाने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें।
हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ा, अखिलेश यादव आपे से बाहर हो गए। उन्होंने ये कहकर समाजवादी पार्टी का दामन बचाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादियों पर करारा तमाचा जड़ा। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता वेल पर आ गए और विधानसभा अध्यक्ष के सामने हंगामा करने लगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद के मामले में आईना दिखाया। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। ये सच नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।